देखिए, नौसिखिया नेता है। शिल्पी गौतम कांड में पूरी तरह जांच सीबीआई ने किया और हम लोग को तो पता भी नहीं है। अब राजनीति में आए हो तो हिसाब देना होगा। कोई सेल कंपनी जिसकी औकात ही 10 लाख की है, वो 10 करोड़ कैसे चंदा दे सकता है? पटना के पाटलिपुत्रा में तुम्हारे पास 32 करोड़ का जमीन कैसे आ गया? सबका हिसाब होगा। 241 करोड़ उन्होंने कहा कि हमको मेहनता मिला। अरे भैया, तो जब राजनीति में नहीं थे तो पैसा काहे नहीं ले लिए? वो आइसक्रीम बेचने वाले का नाम था राकेश। वो आइसक्रीम बेचता था बेचारा। वो है रहने वाला हाजीपुर। अब इसको कहां कहां से बुद्धि दे रहा है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार सम्राट चौधरी हो या फिर अशोक चौधरी या फिर अशोक चौधरी की बेटी सांभवी चौधरी लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं, लगातार सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के ऊपर भी काउंटर आ रहा है। अशोक चौधरी भी चुप नहीं है और सम्राट चौधरी भी चुप बैठने के मूड में नहीं है, क्योंकि सम्राट चौधरी की तरफ से भी लगातार बयानबाजी जो है वो सामने निकल के आ रही है, लगातार जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रशांत किशोर के लिए जो कुछ सम्राट चौधरी ने कहा वो आपको भी सुनना चाहिए। तो एक बार सुनिए कि आखिरकार सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, नौसिखिया नेता है। मैं 1995 में हम लोगों को जेल में डाला। मेरे घर के अनाज में लालू प्रसाद के गुंडे या पुलिस ने पेशाब कर दिया। हमारे घर के कुआं में पेशाब कर दिया। हमारे परिवार के 22 लोग जेल में रहे। नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, ये 7 किलोमीटर तक मेरे लिए आंदोलन करते रहे, पैदल चले। और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बिहार की सरकार, तत्कालीन सरकार लालू प्रसाद जी पर कार्रवाई किया और प्लेंटी दिया हमारे परिवार को। अब देखिए, वो आइसक्रीम बेचने वाले का नाम था राकेश। वो आइसक्रीम बेचता था बेचारा। वो है रहने वाला हाजीपुर। अब इसको कहां कहां से बुद्धि दे रहा है। शिल्पी गौतम कांड में पूरी तरह जांच सीबीआई ने किया और हम लोग को तो पता भी नहीं है। और जिस राकेश की बात वो करते हैं वो तो हाजीपुर का रहने वाला है। अरे भैया, इन लोग को कुछ पता नहीं है बिहार के बारे में। बिहार का रहने वाला है, पूरे देश को लूट के आया है। और आप सोचिए, कहता है कि हमको 14 करोड़ रुपया चंदा दिया। क्यों दिया भाई? कल तक तुमको तुम्हारा मेहनताना में नहीं मिला था? 2 करोड़ 41 लाख 241 करोड़ उन्होंने कहा कि हमको मेहनता मिला। अरे भैया, तो जब राजनीति में नहीं थे तो पैसा काहे नहीं ले लिए? अब राजनीति में आए हो तो हिसाब देना होगा। कोई सेल कंपनी जिसकी औकात ही 10 लाख की है, वो 10 करोड़ कैसे चंदा दे सकता है? और आते के साथ पटना के पाटलिपुत्रा में तुम्हारे पास 32 करोड़ का जमीन कैसे आ गया? सबका हिसाब होगा। समय है, जनता तय करती है, जनता हिसाब देगी। जनता फिर से एनडीए की सरकार बनाएगी। तो आपने सुना सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा। सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर को नौसिखिया कहा। प्रशांत किशोर के उस डोनेशन वाले पैसों पर भी सवाल खड़ा किया कि भाई देखिए, कोई कंपनी प्रशांत किशोर को पैसे दे देती है क्योंकि उन्होंने काम किया है और वो मेहनताना है। तो भाई, मेहनताना पहले क्यों नहीं मिला? राजनीति में आने से पहले प्रशांत किशोर को मेहनताना वो क्यों नहीं मिला? कोई कंपनी जिसकी जो औकात है वो 10 लाख की है, तो प्रशांत किशोर को करोड़ रुपए कैसे दे दी? और इन तमाम चीजों पे सम्राट चौधरी बोलते हुए नजर आए। और सम्राट चौधरी प्रशांत किशोर पर एक कहा जाए कि काउंटर अटैक करते हुए नजर आए। प्रशांत किशोर लगातार ये जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि फलाने नेता के पास इतनी अवैध संपत्ति है, और इसी को लेकर लगातार जो नेता हैं वो काउंटर अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिख के बताइएगा। और जो काउंटर एक जवाबी तौर पे जो सम्राट चौधरी हो या फिर अशोक चौधरी,
या फिर सांबी चौधरी भी लगातार बोलते हुए नजर आ रही है? उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिख के बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव, कैमरे के साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।